नमस्कार दोस्तों, 10 में से 9 लोग ऐसे हैं, मतलब 90% ऐसे लोग हैं जिनका पेट रोज साफ नहीं होता है। अगर तुम्हारा पेट रोज साफ नहीं होता है, इसका मतलब यह है कि तुम्हारे शरीर के अंदर जहर पल रहा है। कहा बिना कि दुनिया के 90% बीमारियों की जड़ साला पेट से ही शुरू होती है, जैसे कब्ज बनना, गैस बनना, खाया पिया तुम्हारे बॉडी ना लगना, पेट फूला फूला रहना और भी बहुत सारी बीमारियां पेट से ही शुरू होती है। तो पेट को साफ करना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर तुम्हारा पेट साफ नहीं हो रहा तो साफ कैसे करें, इस बारे में बात करें हम लोग इस वीडियो में। कुछ ऐसी गलतियां जो तुम डेली लाइफ में करते हो जिसकी वजह से तुम्हारे पेट के अंदर बहुत सारा कचरा जमा होता है और तुम्हारा पेट भी साफ नहीं होता। मैं 100% गारंटी से बोल रहा हूं, अगर तुम इन गलतियों को सुधार लोगे ना, तुम्हारा पेट सिर्फ एक दिन के अंदर साफ होने लगेगा और पूरे जीवन हमेशा के लिए तुम्हारा पेट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डेली तुम्हारा पेट साफ होगा। तो कौन सी गलतियां कैसे सुधारना है, कैसे गलतियों को सुधार के अपने पेट का कचरा बाहर निकाल के पेट को साफ करना, आइए बात करते हैं। ले फिर आ गए। मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी आदतों के बारे में, कुछ ऐसे देसी तरीके के बारे में, देसी नुस्खे के बारे में जो साइंटिफिकली और आयुर्वेदिक तरीके से प्रूवन है आपके पेट साफ करने के लिए। अगर इन चीजों को तुम ध्यान से सुनोगे, अपने जीवन में अप्लाई करोगे ना, 100% पेट से रिलेटेड कोई समस्या आपको होगी ही नहीं। सबसे पहली आदत ध्यान ये रखो कि सुबह उठते ही तुरंत कॉफी चाय नहीं पीना है। सबसे पहले आपको पानी पीना है। लेकिन आप लोग सोचेंगे पहले ब्रश करेंगे उसके बाद पानी पियेंगे। नहीं मेरे भाई, गड़बड़ी हो जाएगी। जैसे उठो बासी मुंह, मतलब आपका सलाइवा जो लार होती है मुंह में, वो अंदर जानी चाहिए। रात भर जो आप सो गए थे, मुंह के अंदर जो लार है वो हमें पानी के थ्रू अंदर ले जानी है। तो आपको 1 से 2 गिलास घूट घूट करके सुबह उठते ही बासी मुंह पानी पीना है, जिससे ये जो सलाइवा है, एंजाइम है, आपके पेट के अंदर जाएगा, जो कि आपकी पेट की समस्याओं को खत्म करेगा, आपका पेट साफ करने में हेल्प करेगा और आपके पेट को एक्टिवेट करेगा, जो कि दिन भर आपका डाइजेशन में हेल्प करेगा। सुबह उठो, पहले चाय कॉफी ये सब चक्कर ना पड़ के 2 से 3 गिलास पानी, गुनगुना पानी कर लोगे तो ज्यादा बेनिफिट करेगा। नहीं तो नॉर्मल वाटर को घूट घूट करके पीने वाली आदत डाल लो आज से ही। पॉइंट नंबर 2 है कि फाइबर वाली चीजें खाना है, मैदे से बचना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, उनको कुछ खाने का मन करता है तो जाके बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, पास्ता और ये साला जो चल रहा है चाइनीज बानीज, ये सब खाते हैं। ये मैदे से बनी चीजें क्या करते हैं पता है, स्वाद तो अच्छा देती हैं, आपको फील तो अच्छा करवाती हैं क्योंकि आपने खाया, आपको लगेगा यार क्या तगड़ी चीज खाई। लेकिन ये जाके आपके पेट में चिपकेगा, डाइजेशन में प्रॉब्लम डालेगा, पेट फुलाएगा, गैस बनाएगा, आपका डाइजेशन को भ्रष्ट कर देगा, पेट साफ नहीं होगा। इससे अच्छा ये है कि तुम फाइबर वाली चीजें खाओ। फाइबर वाली चीज कैसे खाया जाता है, ओट्स खाओ, दलिया खाओ, हरी सब्जी खाओ, खीरा, ककड़ी, गाजर, फल फ्रूट, अंड बंड, जो भी आपको ये सब लगता है, हरी भरी चीज जो भी दिखे सब्जियां, वो सब खा डालो। समझो ना, एक तरफ खीरा, ककड़ी, गाजर, ओट्स, दलिया ये सब है, एक तरफ आपका चाउमीन, बर्गर, पिज्जा। जो चाउमीन, बर्गर, पिज्जा है आपके पेट को भ्रष्ट करेगा, पेट को साफ नहीं होने देगा। लेकिन इधर जो आप हरी सब्जियां खा रहे हो, ओट्स खा रहे हो, दलिया खा रहे हो, अपने घर का खाना खा रहे हो, तुम्हारा पेट में दिक्कत नहीं करेगा। पेट साफ होने में कहीं भी किसी भी तरीके से आपको दिक्कत नहीं होगी। तो फाइबर वाली चीज खाओ, मैदे साला बचो। और बहुत सारे लोग प्रोबायोटिक्स तो भूल गए। प्रोबायोटिक्स मतलब क्या? अरे भैया प्रोबायोटिक्स का है, हम तो कोल्ड ड्रिंक जानते हैं, बर्गर, पिज्जा, स्किट बिस्किट जानते हैं, लेकिन प्रोबायोटिक्स सुनो, दोपहर में प्रोबायोटिक्स वाली चीज खाना पड़ेगा। प्रोबायोटिक्स होता किसमें, ये सुनो, दही में, छाछ में। दोपहर के खाने में आपके क्या होना चाहिए, दही होना चाहिए। नहीं अगर दही तो छाछ ले लो, जो मट्ठा होता है। ये 2 चीज में से कोई भी चीज ले लोगे ना, इसमें गट बैक्टीरिया होते हैं। प्रोबायोटिक्स जो जाके तुम्हारा जो गट है ना उसे स्ट्रॉन्ग करेगा, उसे एकदम फिक्स करेगा, उसे एकदम रिसेट करेगा और उसमें अच्छे बैक्टीरिया जाएंगे तो आपका गट जो पेट है वो खराब नहीं होगा, अच्छे साफ होगा और ओवरऑल आपका जो पेट का मैकेनिज्म उसे फिक्स करने में दही और छाछ हेल्प करेंगे, क्योंकि इसमें होता क्या है, गुड बैक्टीरिया, गट बैक्टीरिया या प्रोबायोटिक्स जिसे बोल सकते हैं। लेकिन लोग दही और छाछ को साइड कर दिए। मेरे भाई ये वरदान है, दही और छाछ दोपहर में, रात को नहीं, रात को दही और छाछ नहीं पीना है, लेकिन दोपहर में छाछ या दही में से कोई ना कोई चीज आपके डाइट में होनी चाहिए। चौथा पॉइंट ये है कि रात को मैं कहूंगा हैवी खाना है कि लाइट। आप कहोगे भैया रात को तो हमें नटाई भर के खाना होता है। नहीं बे, अगर तुम रात को हैवी खाओगे ना, तुम्हारा पेट सुबह नहीं साफ होगा। ओवरलोड खाएगी, अगर सो जाओगे खाना पचे कहेगा, तुम सो गए हो, खाना पचेगा, डाइजेशन तुम्हारा जाग रहा है, तुम सो गए हो, तुम्हारा डाइजेशन जाग रहा है, चूतिया बना रहे हो। नहीं मेरे भाई, रात को हल्का खाना खाना है, समझे। अगर तुम हैवी खाना खाना चाहते हो तो सोने से कम 3 घंटा पहले खाना खाना है। अगर तुम्हें ये लगता है कि मैं खाना खाने का आधे घंटे 1 घंटे बाद सो जाता हूँ, तो कम से कम हल्का खाना खाओ, पूरा पेट भर के ना खाओ, यहाँ नटाई तक मत खाओ। नहीं तो सुबह उठोगे, आधे घंटे बाथरूम में बैठे हो, कांक रहे हो, ताकत लगा रहे हो, टट्टी नहीं आ रही, वह कहाँ से आएगी? खाना सड़ गया है, डाइजेशन की गांड मार दिया क्योंकि तुमने हैवी खाना खाया है। लाइट खाना खाओ, हल्के से हल्का खाना खाओ, बस सो जाओगे, सुबह उठोगे, पेट फ्रेश रहेगा, हल्का रहेगा और पेट टाट से साफ हो। 5वें ध्यान रखना कि पेट की कोई ना कोई एक्सरसाइज करो। आप कहोगे पेट में क्या क्रंचेस करें कि एब्स मारे? नहीं बे, वो पेट की एक्सरसाइज नहीं है, वो एब्स की एक्सरसाइज है। पेट की एक्सरसाइज ऐसी मैं बता रहा हूँ, ऐसे आसन बता रहा हूँ, ऐसे योगा बता रहा हूँ, जो कि आपका पेट का जो डाइजेशन होता है उस पर अच्छा काम करेगा। उसमें सबसे अच्छा काम करता है वज्रासन। वज्रासन किया कब जाता है, देखो आप सुबह भी कर सकते हो, शाम भी कर सकते हो, लेकिन अच्छा काम तब करेगा आप सुबह या दोपहर में खाना खाने के बाद 5 मिनट। लेकिन 5 मिनट एक बार में तुमसे होगा नहीं, तो पहले तुम 2 मिनट से स्टार्ट करो। खाना खाने के बाद 2 मिनट बैठ जाओ वज्रासन पोजीशन में, बैठे रहो, मोबाइल चलाते रहो, बात करते रहो, बकचोदी करते रहो, लेकिन बैठे रहो वज्रासन पोजीशन में।
तुम्हारे डाइजेशन को सही करेगा, तुम्हारा खाना पचाने में हेल्प करेगा, तुम्हारे डाइजेशन में जो आग होती है ना उसे तेज करने में, भभकाने में, धड़काने में ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा वज्रासन। समझे? तो वज्रासन वन ऑफ द बेस्ट योगासन है, योग है तुम्हारे डाइजेशन के लिए। तो डेली कम से कम 2 से 5 मिनट इसे करो खाना खाने के बाद। अब बात करते हैं कुछ ऐसे देसी नुस्खे के बारे में जो हमारा पेट साफ करता है, आंतों की सफाई करता है, उसके साथ साथ आपका पेट साफ करने में बहुत हेल्प करता है। सबसे पहले नंबर पर आता है, वन ऑफ द बेस्ट चीज पे आता है जो मैं यूज करता हूँ डेली, वो है इसबगोल की भूसी। इसबगोल इसे बोलते हैं सिलियम हस्क के नाम से अंग्रेजी में, लेकिन हिंदी में बोलते हैं इसबगोल की भूसी। आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाएगा। अब रख लो, क्या करना है, सुबह या तो जब तुम पानी पियोगे बासी मुंह, उसमें 1 चम्मच इसबगोल की भूसी डाल के मिला के पी जाओ, या तो तुम जब दही खा रहे हो उसमें 1 चम्मच इसबगोल की भूसी मिला के खा जाओ, या रात में सोने से पहले 1 गिलास दूध में 1 चम्मच इसबगोल की भूसी मिला के पी के सो जाओ। तो दिन भर में 1 या 2 बार इसबगोल का यूज करो। ई क्या होता है ना, नेचुरल फाइबर होता है और ये तुम्हारी आंतों की सफाई करेगा, तुम्हारा पेट साफ करेगा और तुम्हारे बॉडी के लिए वन ऑफ द बेस्ट तरीके से काम करेगा। इंटरनल ऑर्गन्स को साफ करने के लिए, तुम्हारे पेट के लिए तो बहुत अच्छा काम करेगा। और गर्मियों में हो चाहे सर्दियों में, चाहे बरसात का मौसम हो, हर एक मौसम में तुम इसबगोल की भूसी ले सकते हो। पानी के साथ ले सकते हो, दूध के साथ ले सकते हो, दही के साथ ले सकते हो। नेचुरल चीज है, तुम्हारे पेट को ऐसे साफ कर लेगा। अब दूसरा जो नुस्खा मैं बताने वाला हूँ, ये बहुत सारी आयुर्वेदिक किताबों में इसका वर्णन किया गया, लिखा गया है, वो है त्रिफला चूर्ण। घर में बना नहीं सकते त्रिफला चूर्ण क्योंकि बहुत तामझाम है, तो किसी ब्रांड का ले लो, चाहे पतंजलि का ले लो, चाहे डाबर का ले लो, चाहे वैद्यनाथ का ले लो, किसी अच्छे ब्रांड का त्रिफला चूर्ण ले लो। रात को तुम सोने से पहले 1 चम्मच गुनगुने पानी में मिला के पी के सो जाओ। ये तुम्हारे डाइजेशन को अच्छा करता है, तुम्हारे डाइजेशन को सही करता है, खाना पचाने में हेल्प करता है, गैस नहीं बनने देता, पेट फूलने नहीं देता। वन ऑफ द बेस्ट चीज है जो कि आयुर्वेदिक रूप से प्रूवन है तुम्हारे पेट को साफ करने के लिए। तो या तो रात को सोने से पहले गुनगुने पानी में, या तो सुबह खाना खाने के बाद 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ आप त्रिफला चूर्ण लेंगे तो डाइजेशन में हेल्प करेगा। और अगर आपका पेट बहुत ज्यादा दिक्कत ये आ रहा है कि आपका पेट साफ ही नहीं होता, कितना भी कोशिश करो आपका पेट साफ नहीं हो रहा है, तो सुबह उठते ही तुम्हारा पेट 1 सेकंड के अंदर साफ होने लगेगा। करना क्या है, 1 गिलास पानी में 1 चम्मच भर के सौंफ, 1 चम्मच भर के अजवाइन को भिगो देना है, रात भर उस चीज को छोड़ देना है। सुबह उठो, वो जो पानी में तुम भेजे थे सौंफ और अजवाइन, इससे अच्छे से उबाल लेना है। उबालने के बाद पानी को छान लेना है, समझे? छानने के बाद आराम से घूट घूट करके सुबह खाली पेट पीना चालू कर दो। कि तुम्हारे पेट के एसिडिटी को खत्म करेगा, ब्लोटिंग खत्म करेगा, पेट को साफ करेगा और अंदर से जितना भी कचर पट्टी तुम्हारे पेट में भरा हुआ है सबको सौंफ और अजवाइन का पानी फिक्स करेगा। आयुर्वेद में इसका वर्णन है, बहुत ज्यादा प्रूफ चीज बता रहा हूँ, इसे तुरंत ट्राई करो। जिसको भी दिक्कत लगता है मेरे भाई, सबको ही बताओ, अच्छा काम करता है, बवाल चीज है। तो इतनी सारी चीजें अगर तुम इनका ध्यान दे दोगे, देसी नुस्खा भी तो बता दिया बे, सिस्टम भी बता दिया, पूरी आदतें बता दी, अगर तुम इसे फॉलो करोगे पेट तुम्हारा गड़बड़ होगा ही नहीं, साफ हमेशा होता रहेगा। और अगर पेट साफ रहता है ना तो चेहरे पे दाग धब्बे दाने भी नहीं निकलते और शरीर भी हल्का रहता है। दिमाग में गुस्सापंथी इरिटेशन कम आता है, क्योंकि पेट साफ मतलब दिल को चैन सुकून मिल जाता है। तो ये फॉलो करो, पेट को साफ करो, कुछ करो ना करो तुम अपने पेट को साफ करो, क्योंकि अंदर अगर कचरा रहेगा ना मेरे भाई, जिंदगी झंड हो जाएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हर हर महादेव।